बारिश का समय आ गया है, काफ़ी बारिशें एक दो बारिशें भी हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे किसान भाई चाह रहे हैं कि मिट्टी चढ़ाते समय किसान भाई ऐसी कौन सी खाद का प्रयोग करें अपने गन्ने की फसल में, जैसे कि उनके गन्ने की जो ग्रोथ है अच्छी आ सके। जैसे कि कई किसान भाइयों का जो आटम का गन्ना है यानी अक्टूबर का, कई किसान भाइयों का मार्च का गन्ना है। आखिरी खाद के तौर पर वो जानना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी खाद का प्रयोग करें जिससे कि उनके गन्ने में अच्छी खासी ग्रीननेस हो। जैसे कि इस खेत की बात कर लें, आप इस खेत में देख पा रहे हैं किसान भाई अच्छी खासी ग्रीननेस है, पत्तियां बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, किसी प्रकार के धब्बे नहीं है देख पा रहे हैं। और इस ये में कौन सा ऐसे उर्वरक का प्रयोग किया गया, जैसे कि इस गन्ने की कंडीशन बिल्कुल अच्छी चल रही है, गन्ने की मोटाई भी देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी मोटाई इस गन्ने की चल पा रही है। तो ऐसे कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट इस गन्ने की फसल में प्रयोग किए गए जिससे कि गन्ने की फसल पर ऐसा असर देखने को मिल रहा है। एकदम साफ़ सुथरी फसल, अच्छी खासी मोटाई है, कल्ले भी हैं, सभी गन्ने समान ग्रोथ कर रहे हैं जैसे देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये गन्ने हैं नीचे सभी इक्वल मोटाई और इक्वल ग्रोथ के हैं। तो ऐसा कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके प्रयोग किए गए हैं जिससे कि गन्ने की मोटाई समान आ सकी और गन्नों पर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं देखने को मिला। गन्ने साफ सुथरे, बिना टॉप बोरर के, बिना किसी रोग के यह चल रहा है। तो किसान भाई इसमें जो कैलबोर आता है, किसान भाई एरिज कंपनी का कैलबोर, उसका प्रयोग किया गया। किसान भाई उसकी जो मात्रा ली गई थी 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ली गई थी। कैलबोर में किसान भाई काफ़ी प्रकार के सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, किसान भाई बोरान की मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम नाइट्रेट किसान भाई काफ़ी प्रकार से गन्ने की फसल में काम करता है, जैसे कि गन्ने की लंबाई मोटाई बढ़ाने में काम करता है, गन्ने में जो ग्रीननेस है किसान भाई उसको बढ़ाने में काम करता है। और किसान भाई देख पा रहे हैं गन्ने की अच्छी खासी मोटाई आई हुई है, देख पा रहे हैं पोरियों की लंबाई बढ़ चुकी है, मोटाई आ गई है गन्ने में। अब बात करें इसके प्रयोग की, तो जब आपके खेत में यहाँ देख पा रहे हैं, जब आपके खेत में पोरियाँ बनना नीचे से स्टार्ट हो जाए तभी आप इस खाद का प्रयोग करें। कलबोर के साथ किसान भाइयों आप 20 से 25 किलो यूरिया का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ किसान भाइयों आप एक कीटनाशक का जरूर प्रयोग करें। कीटनाशक से किसान भाई आपके खेत में जो ये टॉप बोरर है, ये किसान भाई इसकी की समस्या नहीं खेत में किसान भाई आपको बिल्कुल भी देखने को मिलेगी। आखिरी खाद में किसान भाई आप लिख के रख लिए, 3 खादों का प्रयोग करने के बाद आपकी गन्ने की फसल बिना रुके, बिना किसी रोग के किसान भाई अच्छी खासी ग्रोथ करेगी। किसान भाई नोट कर लें, किसान भाई नोट कर लें यहाँ से कैलबोर की मात्रा किसान भाई को लेनी है वो 20 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कैलबोर की मात्रा लेनी है। यूरिया की मात्रा 1 बैग किसान भाई ले सकते हैं, क्योंकि गन्ने की अब अवस्था बड़ी हुई है, गन्ने की कंडीशन बड़ी हो चुकी है। गन्ना में जो आप मूली डालेंगे, नीचे जड़ क्षेत्र में डालेंगे तो 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया कर ले सकते हैं। और इसके साथ साथ कीटनाशक का जरूर प्रयोग है। कीटनाशक के तौर पर किसान भाई पिप्रोनिल को ले सकते हैं। पिप्रोनिल ग्रेनुल फॉर्म में आती है किसान भैया, उसको 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें, क्योंकि गन्ने की बड़ी अवस्था है। छोटी अवस्था पर 5 से 7 किलो काम करती है, लेकिन बड़ी अवस्था पर 10 किलो पर्याप्त रहेगी। इन तीनों चीज़ों को जड़ क्षेत्र में डालने के बाद अगर आपको मौसम साफ मिला तो मिट्टी जरूर चढ़ाएं अपने गन्ने में। मिट्टी से आपके गन्ने में किसान में बढ़वार में काफ़ी सहायता मिलती है, गद्दा भी नहीं है, गन्ने में लॉजिंग की समस्या नहीं आती। इन तीनों ही खादों को आप मिश्रण को आप अपने गन्ने के खेत में डालने के बाद आपका गन्ना अच्छी खासी ग्रोथ करेगा, जैसे कि इस गन्ने में है। अच्छी खासी मोटाई भी किसान भाई खेत में आएगी और गन्ने के उत्पादन पर भारी असर किसान भाई को देखने को मिलेगा। किसान भाई उम्मीद है वीडियो में बताइए जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो में बताइए जानकारी आपको अच्छी लगी, कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।